करने के बाद इतना तुम अच्छा महसूस करोगे तो तुम ही जानोगे। देखिए, सबसे पहले मैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन मेरी जो गुरु माँ जिन्होंने मुझे गुरु ब्रह्मानंद जी से जोड़ा, संत रत्नी देवी जी के चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। और आज उनको स्मरण करते हुए मैं स्वयं को धन्य भागी मानती हूँ कि मेरे जीवन में वो आए और उन्होंने गुरु ब्रह्मानंद जी जैसी महाशक्ति से मुझे जोड़ दिया, जो धरती पर बड़ी मुश्किल से पैदा होती है। इस तरह के गुरु और शिष्य का संबंध जो संत रत्नी देवी जी और गुरु ब्रह्मानंद जी का था, अद्भुत, बड़ी मुश्किल से कहीं मिलता है, कहीं मिलना बड़ा मुश्किल है। गुरु शिष्य तो बहुत होते हैं, हजारों लाखों की संख्या में शिष्य बन जाते हैं, लेकिन कोई एक शिष्य ऐसा बन जाए तो हजारों की जरूरत नहीं रहती। जैसी संत रत्नी देवी जी गुरु ब्रह्मानंद जी की शिष्या थी। मैंने तुम्हें कई बार सुनाया है, फिर मैं याद दिला दूं। एक बार मैंने सुनाया कि उन्होंने ये अंदर संकल्प कर लिया कि मुझे गुरु ब्रह्मानंद के दर्शन करके ही टुकड़ा खाना है, रोटी खानी है। और ऊपर से चल क्या रहा था उनके ऊपर? पधाना उनका गांव था, जन्मभूमि थी, और सालवन उनके नानके थे। तो पधाने से उनका लिंक बना हुआ था जगत गुरु ब्रह्मानंद महाराज के भक्तों के साथ। तो उस लिंक को तोड़ने के लिए परिवार वालों ने एक साजिश रची, एक योजना बनाई कि सालवन में मामा वाले बोले, मामा का परिवार के हम नहीं इसे कहीं जाने देंगे, तुम पे तो रुकती नहीं, ये हम रखेंगे। उन्होंने अपने कब्जे में उनको ले लिया। एक चीज मतलब ध्यान देना, यानी उन पे इतना बड़ा पहरा लगा दिया गया कि वो कहीं हिल ही नहीं सकती थी। इतना पहरा था, इतना प्रतिबंध था, लेकिन उसके बाद फिर भी उनके अंदर एक तड़प थी कि मुझे ब्रह्मानंद जी के दर्शन करने हैं। ऐसे कोई रोक दे, तुम तो छोटी छोटी बातों पे यूं कहते ना, सत्संग सुनने जाना, सत्संग में आ जाया करो। अगर कभी टोक देते हैं ना तुम्हें, आया करो ना। तुम तो खैर आए हुए हो, जो नहीं आते उन्हें टोक के देखो, फिर कैसे उसकी बिरड़ की तरह चिपते हैं। फिर 100 काम बताएंगे और लोग हम पे तो इतना काम है, और फिर रिंकू का पापा नहीं मानता, वो नहीं मानता, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। आप ये देखो प्रेम कितनी बड़ी चीज है। रत्नी देवी जी का प्रेम देखो किस स्तर का था कि परिवार वालों ने अपने घर से भी घर बदल दिया कि इस घर में रखेंगे, और चारों तरफ से पहरे लगा दिए कि भाई इसको कहीं जाने नहीं देना है। और उसके बाद भी वो तब क्या कर रही है? वो कह रही है मुझे ब्रह्मानंद जी के दर्शन करूंगी और तब मैं रोटी खाऊंगी। रोटी छोड़ दी। घर की औरतें परेशान हो गई, पर आदमियों ने कहा आज की कल मरती हो तो आज मर जाओ, रोटी छोड़ती है तो छोड़ने दो, हम जाने नहीं देंगे। कैसी हालात बने थे, मैं तो बताने में मुश्किल हो जाती है। मैं तो आगे जब भी गला भर आता है, जब मैं बताने उनकी बात लगती ना, मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल से पूरी कर पाती। इतना प्रेम, इतना गाढ़ा प्रेम गुरु के प्रति हमने देखा। तो वो उन्होंने तय कर लिया कि मुझे तो रोटी तब खानी है जब मुझे ब्रह्मानंद जी के दर्शन हो जाएंगे। अब औरतों ने भीतर ही भीतर तैयारी की। ये वो जो मामी थी, नानी थी, उन्हें तो तरस आने लगा था। आदमी तरसा में नहीं थे, आदमी तो तैयार थे भी, इसने हमारी तो खानदान की नाक काट दी, फिर है बापियों के संग, और हम नहीं, हमारी तो नाक कट रही है, मर जाए। तलवार लेके भाई खड़ा हो गया था मारने के लिए। तो उन्होंने 14 दिन बीत गए। 14 दिन में घर में सब सारे बेचैन हो गए, रोटी ना खाए।
और क्या खाती थी? 1 गिलास पानी में हवन करती थी डेली, उसकी भभूति घोली और बस पी ली। 1 गिलास पानी रोजाना उस भभूति के सहारे। भभूति क्या कोई भोजन था? कुछ भी नहीं था, बस उसका प्रसाद था। तो उसको ग्रहण करके जब 14 दिन बीत गया, गुरुजी का भंडारा चल रहा था बस्ताड़ा गांव में, और बस्ताड़ा और सालवन उसके बीच में, मुझे पक्का तो कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे निश्चित है कि भी 60-70 या 50-60 मील का तो किलोमीटर का फासला है वहां से। तो बस अब वो असंग के पास है सालवन गांव, और गुरुजी का बस्ताड़ा था घरौंडे के पास। वहां भंडारा चल रहा था। वो देवी जी को पता लग गया था कि वहां भंडारा है, उन्होंने संकल्प कर लिया था। तो फिर औरतों ने सलाह बनाई, और एक उन दिनों झीमरी घरों में पानी भरा करते थे, तो एक झीमर की पत्नी उससे साठ गांठ की कि तू इसको लेके निकल जा, और ऐसे वक्त में निकलना है सुबह 4 बजे जब सब सोए पड़े रहते हैं। आप ये देखो, उस हालत में 14 दिन के बाद हार के उन्होंने अपने आदमियों से छिपाकर उनको जाने के लिए कह दिया, और वो चल पड़ी। सुबह की चली, शाम को पहुंची बस्ताड़ा। पैदल गई। ये होता है प्रेम, ये होती है दीवानगी, ये होता है जो गुरु का सही आकर्षण है गुरु के प्रति। ये देख के लगता है कैसे किया होगा। चारों तरफ तलवारें खड़ी हो, और उसके बीच में भी अग्नि ब्रह्मानंद जी से सूझ रहा हो। कैसी शिष्य, ऐसा शिष्य मिले तो गुरु धन्य हो जाता है। गुरु मिले तो शिष्य धन्य होता ही है, लेकिन शिष्य भी ऐसा मिल जाए तो गुरु धन्य हो जाए। और गुरुजी ने क्या किया? गुरुजी ने कहा, पता तो चल ही गया था, बोले आज तो रतनी आ रही है, कह दिया था पहले, और आके ही ऑर्डर दे दिया, बोले इसके हाथ में 2 रोटी पकड़ाओ, भूखी प्यासी आई है, और इतने दिनों से खाना नहीं खाया, और वापिस चली जा बस तू अभी। मतलब बैठने भी नहीं दिया। लोगों ने कहा कि भाई ये क्या आप कर रहे हैं? बोले बस जाने तो इसको वापसी कर दी। 2 रोटी हाथ में पकड़ा के और कह दिया कि रास्ते में खाती हुई चली जा, यहाँ बैठ के खाने भी नहीं है। अब यहाँ एक चीज देखने वाली है कि वो इतनी तकलीफ में आई थी, और गुरुजी ने कह दिया कि रास्ते में खाती चली जा, और तुम गाड़ियों में चल के भी आओ ना, तुम ऐसे मोड़ में रास्ते में खाते 100 गाली तो गुरुजी को ही देखे निकल लो। ये शिष्य ये होता है, शिष्यत्व ये होता है। जो आदेश दिया, नहीं लिखा मैं तो तेरे मारी फिरूं, और तू मेरे को ढंग से रोटी नहीं खाने दे रहा, जो भी लेके बैठ कर रोटी खा ले, उनका नहीं जा, वापिस कर दिया उसी वक्त में। तो ये गुरु और शिष्य ऐसा हो। गुरु तो अपनी मस्ती में जीता है, उसके बारे में आप कोई फैसला नहीं कर सकते कि वो कैसा होना चाहिए। जो गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज के जीवन को देखे तो फिर हम कह ही नहीं सकते, हमें समझ में नहीं आता कि वो कैसे थे और किस प्रकार से वो अपने शिष्यों के साथ व्यवहार करते थे। वो तो ऐसे अभी बोल रहे होते ना यहाँ होते, और मेरे से कोई चूक हो जाती तो मेरा भी डंडे बजने शुरू हो जाते। उनका तो यही चलता था। वो तो उनका नहीं, किसी को हिसाब आता था कब वो प्यार करेंगे, कब वो डंडे मारेंगे, लेकिन गुरु के डंडे में भी प्यार होता है। वो भजन है, कहे चाहे बात दुखदाई, छिपी होती है सच्चाई। वो बात दर्द भी दे तो भी समझना तुम्हारा उसमें भला है, तुम्हारा उसमें। माता पिता से और गुरु से कभी मीठे बोलने की उम्मीद मत करना। क्या
क्या नहीं समझ में? बहुत आगे ही बोलते हैं ना, वो तो बहुत अच्छे से बोलते हैं। इस अच्छे से बोलने में कुछ नहीं धरा, वो तुम्हें अच्छे रास्ते पे चलाने के लिए करते क्या मायने। अच्छे बोलने वाले तो जगह जगह मिल जाएंगे, मीठे बोलने वाले तो सब मिलेंगे। गुरु मीठा बोले, माँ बाप मीठे बोले तो बच्चे का कहीं भला नहीं हो सकता। तो भला किस बात में है? भला इस बात में है कि गुरु की जब कड़वाहट तुम पर आती है, सही मायनों में सही संबंध उस वक्त तुम्हारा गुरु के साथ है। अगर गुरु तुम्हें धमकाने में संकोच कर रहा है, अगर तुम्हें डांट नहीं पा रहा, अगर तुम्हारी गलती नहीं बता पा रहा, तो समझो तुमने अभी गुरु के चरणों में खुद को समर्पित ही नहीं किया है। वो जब तुम्हें तुम्हारी हर गलती बता दे, तब समझना कि अब तुम्हारा गुरु के साथ पूरा संबंध जुड़ गया है। इसके लिए तैयार रहना। गुरु तुम्हें सवारने के लिए है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। क्या? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गड़गड़ काढ़े खोट। कुम्हार होते थे ना पहले, आजकल तो मशीनीकरण हो गया हर चीज का, अभी भी है थोड़ा बहुत। तो कुम्हार घड़ा बनाता था, तो कबीर दास जी ने गुरु को कुम्हार की उपमा दी है। बोले कुम्हार की तरह होता है गुरु। कैसे होता है? वो हाथ घड़ा बनाता है तो अंदर हाथ रखता है और ऊपर से हथौड़े चलाता है। गड़गड़ काढ़े खोट, और जहाँ खोट दिखता है ना घड़े में, जहाँ गड्ढा दिखता है वही हथौड़ा लगा देता है। गड़गड़ काढ़े खोट, हथौड़े मार मार के वो तुम्हारे उसके घड़े के, कुम्हार को हथौड़े मार मार के घड़े के खोट निकालता है। और वही गुरु हथौड़े शब्दों की चोट मार मार के हमारी कोट निकालता है। शब्दों की चोट पढ़ने देना, पाठ देखना। तुम्हारे प्रेम में अगर ताकत होगी तो फिर गुरु के हथौड़े लगेंगे शब्दों के, और फिर तुम्हें सही रास्ता मिलेगा। जैसे तुम हो ऐसे भगवान के पास नहीं जा सकते। ये तो संसार में रह सकते हो, ऐसे उसके भगवान के से प्रेम करने के लिए, परमात्मा से प्रेम में डूबने के लिए, तो गुरु के हथौड़े के नीचे से चलना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसी थी संत रत्नी देवी जी। न जाने कितनी बार उनके जीवन में इस तरह की घटनाएं आई। मैं उनको पूरा बताना शुरू कर दूं तो एक कथा नहीं है उनके जीवन की। ये होता है गुरु प्रेम। इसी गुरु प्रेम ने उनको अंत में उनको गुरु के चरणों में आना ही पड़ा। घर वालों ने ही फिर छुट्टी करनी पड़ गई, क्योंकि जिसकी पूरी तड़प होती है, पूरी लगन होती है। क्षमा जलती से परवाने हटाए ही नहीं जाते। क्षमा जलती से परवाने हटाए ही नहीं जाते। ये
चला जाता है। यहाँ जितने तुम बैठे हो ना, सारे पियक्कड़ हो। कौन सा नशा हो रहा है? और उसी शराब पी रहे हो। ओम नाम की शराब की मस्ती चढ़ रही है। तुम जो ऐसे ही बैठे इतने घंटे, कोई इतनी सी जगह पे कैसे रह सकता है? अपने घर तुम अपने बेड पे नहीं बैठ पाते इतने घंटे, जो इतना बड़ा होता है। उसमें भी कई करवटें बदल ली, कितनी करवटें बदल ली, और फिर बाहर से भीतर और भीतर से बाहर। नशे में चूर बैठे तेरी महफिल के मतवाले, नशे में चूर बैठे तेरी महफिल के मतवाले, तेरी महफिल के मतवाले, तेरी महफिल के मतवाले। वो खुद भर लाइन में देखना, वो खुद भर के पीते हैं, पिलारे नहीं जाते। वो खुद भर के पीते हैं, पिलारे नहीं जाते। शमादल से परवाने हटाए नहीं जाते। शमादल से परवाने हटाए नहीं जाते। ये दीपक जाए ऐसे बुझाए नहीं जाते। ये दीपक जाए ऐसे बुझाए नहीं जाते। बुझाए नहीं जाते, ओ बुझाए नहीं जाते, बुझाए नहीं जाते। समाज से ये परवाने हटाए नहीं जाते। मोहब्बत में डूब जाते हैं उसकी, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ मैं हूँ फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। जब ऐसी स्थिति हो जाती है, फरिश्ते भी वहाँ नहीं जा सकते जहाँ उसका अपना ध्यान और मन पहुँच जाता है प्रेम में, गुरु प्रेम में, गुरु ध्यान में। जो मोहब्बत के दीवाने होते हैं, उन पे किसी का कोई वश नहीं चलता। सारा जमाना जोर लगा ले, पर उन्हें हिला न बहका सकता, न बहला सकता, न डरा सकता, न दबा सकता। मोहब्बत के जो सौदाई वो बहकाए नहीं जाते। मोहब्बत के जो सौदाई वो बहकाए नहीं जाते।
दीवाना बना दे, हमें भी मस्ताना बना दे और हम भी इस शक्ति को समझ लें। हम जो डर रहे हैं ना समाज से, संसार से, ये इसलिए डर रहे हैं कि अभी पूरा प्रेम नहीं हुआ। जिस दिन पूरा प्रेम हो जाता है, प्रेम में वो ताकत होती है कि सब कुछ धरा धराया, सारी ताकतें एक तरफ और प्रेम की ताकत एक तरफ होती है। ये हमने खुद देखा है। तो ये गुरु प्रेम ऐसा बना देता है हमें। और क्योंकि गुरु प्रेम तो हम धन से भी करते और व्यक्तियों से भी करते, पर उनके प्रेम में ताकत नहीं हो तो हमारी भी ताकत खत्म करते हैं, जितनी है उतनी खींच लेते। असली ताकत जो प्राप्त होती है वो गुरु के प्रेम से प्राप्त होती है। अभी जब साध्वी जी बोल रहे थे कि हरि को तजु पे गुरु ना विसारू, सहज उपाय एक साध्वी हुई, उसने इतनी बड़ी बात कह दी, कहते मैं हरि को, भगवान को छोड़ दूंगी पर गुरु को नहीं छोड़ूंगी। और भगवान के उसने मेरे दोष गिना दिए। दुखदायक भगवान है, 5 चोर संग चिपकाए दिए। ये 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ना, ये 5 चोर भगवान नहीं तो लगाए हमारे साथ, हमने कम मांगे थे। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहते भगवान ने तो 5 चोर लगा दिए। ये तो गुरु होता है, गुरु इन चोरों से हमारा पैंडा छुड़वावे। तो गुरु को हरि को तजु पे गुरु न विसारू, हरि के संग गुरु को न निहारू, यानी गुरु के संग हरि को न निहारू। मैं हरि को छोटा मानती हूँ और गुरु को बड़ा मानती हूँ। ये बात तो किसी ने भी नहीं की, ये तो कहा सबने कि हरि सम है गुरु। गुरु को क्या कहा है? गुरु हरि अवतार, जगत में है गुरु हरि अवतार। वे भगवान का अवतार है, पर उसने तो साफ कह दिया, बोले भगवान ने तो गड़बड़ कर रखी है, गुरु ही हमारा पैंडा छुड़वाता उस गड़बड़ से। तो सही तो हमें हमारे जीवन में गुरु की रहता है। तो आइए आज जो गुरु पूर्णिमा का खास दिन है, इसकी कुछ चीजें बता देती हूँ तुम्हें। आज से लगातार 5 दिन अगर शाम को चांद निकल जाए तो चंद्र ध्यान करना है। क्या करना है? चंद्र ध्यान। छत पे बैठ के करो, जहाँ से भी चंद्रमा दिखाई देता हो, चंद्रमा से कनेक्ट होना है आंखों के द्वारा। आंखों से पानी आएगा, आने दो, जितना आंखें खोल के लगातार देख सकते हो देखना है। बीच में पलक झपक जाए तो उसके बाद भी खोल के रखना है, दोबारा फिर खोलो, दोबारा फिर खोलो। ये 5 दिन लगातार चलना है, आज से शुरू होगा। और अगर बादल आ जाता है, बारिश आ जाती है, तो आंख बंद करके चांद का ध्यान कर लेना, ठीक है। और जो मंत्र आपके गुरु ने आपको दिया है, सबके गुरु हैं, हो सकता है यहाँ ऐसा भी कोई हो जिसका कोई और गुरु हो, उस गुरु को, उस मंत्र को हमें इन 5 दिनों में, जो मैं तो उनको बता दूं जो अपने से जुड़े हैं, अपने घरों में 24-24 माला गायत्री मंत्र की 5 दिनों में जरूर करनी है। ये पिछले 40 दिन जो गए हैं ये खास थे, लेकिन बाद के 5 दिन भी बराबर खास हैं। इसमें भी हम अपनी पूरी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। गुरु हमारी शक्ति जगाता है, गुरु हमारी भक्ति जगाता है, गुरु हमारे अंदर ज्ञान की गंगा बहाता है, प्रेम का रस बरसाता है। गुरु का ये आशीर्वाद जो बरस रहा है, 5 दिन चलेगा, ये आपने लेना है। और अब हम और करेंगे, एक क्रिया करेंगे। मैंने जो सुबह आरती में थी उससे कराई थी, आज सभी से भी कराऊंगी। हम अपने अभी खड़े नहीं होना, पहले समझ लेना है कि पहले हम खड़े होंगे, खड़े होकर फिर हम अपने सामने की तरफ जो ये पूरब दिशा है, इस तरफ गुरु के रूप से अपने मन को जोड़ेंगे। जो मैं कहती जाऊंगी वो सोचना है और दोनों हाथ ऊपर रहेंगे। फिर हम दाहिनी तरफ जाएंगे दक्षिण दिशा में, फिर हम दाहिनी तरफ जाएंगे, यानी सच्ची साइड भी घूमते रहना, हमें परिक्रमा होगी एक तरह से। फिर हमारा मुंह होगा पश्चिम की तरफ, फिर हम जाएंगे उत्तर की तरफ और फिर आ जाएंगे हम पूरब की तरफ। आज आकाश
से रोज तो अंगारे जलते थे, संत बचाते थे, आज तो आकाश से भी अमृत वर्षा हो रही है। गुरु जितने भी आज तक के गुरु हुए हैं धरती पे, उन सबको नमस्कार करना है। जितने हुए अब है सारे आगे ओ मनहार, हाथ जोड़ गुरु ब्रह्मानंद सबको नमस्कार। तो हम उनको याद करते हुए, गुरुजनों को याद करते हुए आशीर्वाद लेंगे। इस वक्त आकाश में हर वो शक्ति मौजूद है इस धरती पर जो गुरु के रूप में पैदा हो चुकी है। हर शक्ति इस समय आशीर्वाद बख्शा रही है। आज पूर्णमासी के दिन और वो 5 दिन चलेगा। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। सूर्य निकलता है, पूरब की दिशा है ये, तो सबसे पहला नमस्कार सूर्य को करेंगे, क्योंकि सूर्य का रूप ही गुरु का रूप है असली। अभी तो हाथ जोड़ने हैं, पहले प्रणाम करना है, दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करना है। और कोई भी अपने आप को इस वक्त बड़ा ना समझे, कभी शर्म आवे में हम नहीं करते ही, गुरु से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता है। तो हम हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं पूर्व दिशा में सूर्य भगवान को, क्योंकि सूर्य भगवान की तरह ही जैसे सूर्य रात के अंधेरे को भगाता है, वैसे ही गुरु भी हमारे जीवन के अंधेरे को भगाते हैं। तो हम गुरु का ध्यान करके प्रणाम करेंगे और अब दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे अपने। यूं समझो हमारी उंगलियों के माध्यम से ऊपर से जो अमृत बरस रहा है वो पूरे शरीर में पैरों तक जा रहा है। उसको महसूस करेंगे कि आपकी उंगलियों में से होता हुआ गुरु जी का रस, गुरु नाम का रस वो आपके पैरों की उंगलियों तक पहुंच गया है। इसको हमने महसूस करना है। और साथ में प्रार्थना मन में करनी है, पूरब दिशा में जो गुरु की शक्ति है वो हमारे भीतर भजन करने की शक्ति भरे, ऐसी प्रार्थना हम कर रहे हैं। हमें पूरब दिशा में जो ध्यान करना है कि वो गुरु महाराज हमारे भीतर सूर्य की तरह से इतना उजाला भर दे कि हमारे अंदर दुख न बचे, हम सुख से भर जाएं और सबको सुख बांटें। ऐसा हमने मांगा है। अब हम अपने दाएं हाथ की तरफ घूम जाएंगे, सज्जे हाथ की तरफ घूम जाएं। ये आपका दक्षिण दिशा में मुंह हो गया है। दक्षिण दिशा के ऐसे ही सूर्य भी घूमता है, इसी ढंग से सूर्य अब दक्षिण दिशा में आ जाता है। तो दक्षिण दिशा की ओर से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, हम परमात्मा से, गुरु महाराज से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे भीतर की समस्त बुराइयां जल जाएं, मेरे भीतर की समस्त बुराइयां नष्ट हो जाएं। ऐसी प्रार्थना हम यहाँ इस दिशा में गुरु महाराज से करते हैं। अब फिर हम अपने सज्जी साइड घूम जाएंगे। अब हम पश्चिम दिशा की तरफ चले गए हैं। पश्चिम दिशा में जहाँ सूर्य छिपता है वहाँ हमें गुरु महाराज के उस स्वरूप का जो छिपा हुआ स्वरूप है, लेकिन हमारे लिए वह हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए बना है। तो हे गुरुदेव, मेरे जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधेरा है वो आप मिटाएं और ज्ञान का प्रकाश मेरे जीवन में आए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। फिर अपनी सज्जी साइड घूम जाएंगे और फिर उत्तर दिशा में गुरु शक्ति को नमन करते हुए ये प्रार्थना करेंगे कि मेरे जो परमार्थ की भावना है वो बढ़ जाए, मैं समाज और संसार के हर प्राणी के लिए जीने वाला बनूं, मेरे हृदय में इतना प्रेम भर जाए कि मैं सबका भला करूं और सबका भला चाहूं। ऐसी प्रार्थना करते हुए वापस अपने स्थान पर लौट आएंगे पूरब की दिशा में यहीं, और उसी सूर्य को फिर नमन करते हुए अपने स्थान पर फिर से बैठ जाएंगे। ओम तत्सत।
तो आपको महसूस होगा कि कुछ और हो रहा है, कुछ और मिला है। दो चीजें मिलती हैं गुरु से, एक तो हृदय हमारा शक्तिशाली हो जाता है और एक बुद्धि हमारी शुद्ध होती चली जाती है। पूजा करी, पाठ किए, मन नहीं हुआ शुद्ध, दान पुण्य भी बहुत किए, सारे काम विरुद्ध। पूजा कर ले, पाठ कर लो, मन शुद्ध नहीं होता, पर जब गुरु से प्रेम जुड़ जाए तो मन अपने आप ही शुद्ध होता चला जाता है। यह तन विष की बेल है, यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान, और तन मन धन दिए गुरु मिले तो भी सस्ता राम। गुरु हमें मिले हैं, गुरु की कृपा हमें मिली है, उसका पूरा हमें आनंद उठाना है। आज आप सभी पुण्यात्माओं को जो शिष्य के रूप में यहाँ मौजूद है, देखिए भजन की लाइनें गाती है, तेरा भी गुरु है मेरा भी गुरु है, मेरा भी वही गुरु है और तुम्हारा भी वही गुरु है। कौन सा? अगर किसी को आता है तो ये पूरा कर सकते हैं। गुरु से एक प्रार्थना है, ये मेरा सतगुरु हाँ करो, बोलो। लव मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेन दे, मैनू वेख लेन दे मत्था टेक। शुरू कर दो बस। रब मेरा सतगुरु बन के आया,